आज हम लोग पूछताछ एवं आदेश संबंधी पत्र के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पत्र के प्रमुख अंगों के बारे में जाना और समझा था। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पूछताछ एवं आदेश संबंधी पत्र को कैसे लिखा जाएगा, उसके परफॉर्मा यानी प्रारूप सहित देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आदेश संबंधी पत्र के संबंध में कि आगरा के प्रसिद्ध प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता सर्वश्री एसबीपीडी पब्लिकेशन के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें उनसे सूची पत्र की शीघ्र मांग कीजिए। कहने का आशय यह है कि एक क्रेता एक विक्रेता के पास पूछताछ के संबंध में एक ऐसा पत्र लिखना चाहता है जिसमें विक्रेता से क्रेता कुछ विवरण मांगना चाहता है। यहाँ देखिए, विक्रेता के रूप में एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा है और यहाँ पे क्रेता का नाम चूंकि पहले से उल्लिखित नहीं था, तो यह मान लिया गया है कि भारत बुक डिपो एक पुस्तक विक्रेता है जो रांची का पुस्तक विक्रेता है। तो कहने का आशय यह है कि हम जब व्यवसायिक पत्र को लिखने की शुरुआत करेंगे तो इसे हम व्यक्तिगत पत्र के रूप में न लिख के इसका जो परफॉर्मा पिछले क्लास में बताया गया है उसी के आधार पर लिखना है। तो हमें देखना यह है कि सबसे पहले व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत पत्र लिखने वाला अपना सारा विवरण ऊपर देता है। तो यहाँ देख सकते हैं, भारत बुक डिपो एक पुस्तक विक्रेता है जो दाहिने तरफ देख सकते हैं, इसका पता भी लिखा है, कॉलेज रोड रांची, दिनांक कब लिखा जा रहा है और साथ ही साथ जो क्रेता है उसका दूरभाष संख्या कितना है। आज के आधुनिक परिस्थिति में इसे मोबाइल नंबर के रूप में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है ईमेल, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे और हम लोग जानते भी हैं कि विवरण को भेजने के लिए ईमेल बहुत ही उपयोगी होता है। यहाँ देखिए संदर्भ संख्या, जिसकी चर्चा अभी पहले भी की गई है। कहने का मतलब है कि पत्राचार के लिए संदर्भ संख्या का होना बहुत ही आवश्यक है ताकि उसके आधार आधार पर या ये उसके आलोक पर पत्राचार आगे भी की जा सके। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो क्रेता इतना इतना सारा विवरण जो दिया गया है, ये सारा ये क्रेता का विवरण है और क्रेता के विवरण के बाद हम लोग जैसे व्यक्तिगत पत्र में भी लिखते हैं, सेवा में जिसको पत्र लिखा जा रहा है सर्वश्री एसबीपीडी पब्लिकेशन, उनका पूरा पता यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद पूरा पता लिखने के बाद यहाँ लिखा गया, हम लोग जानते हैं कि पत्र में विषय बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसमें पूछा गया, क्या लिखा गया है, पूछताछ का पत्र। कहने का आशय यह है कि विक्रेता के पास जैसे ही पत्र आएगा वो पत्र देख के ही समझ जाएगा कि इस पत्र में कौन सी बातें उल्लिखित है। फिर आगे अभिवादन के साथ शुरुआत की जाती है। प्रिय महोदय, इस पत्र के द्वारा हमें आपको लिखते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम पाठ्य पुस्तकों की एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं। यानी भारत बुक डिपो एक पुस्तक की दुकान खोलना चाह रहा है जिसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। कृपा करके अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य तथा व्यापारिक शर्तें लिखने का कष्ट करें। यानी कल के डेट में एसबीपीडी पब्लिकेशन से जो भी पुस्तकें आप खरीदना चाहते हैं उससे पहले क्रेता पुस्तकों का नाम, उसके मूल्य और उसकी व्यापारिक शर्तों को जानना चाहता है। हमें पुस्तकों की अधिक मात्रा की आवश्यकता है। यदि आपकी निर्धारित शर्तें तथा मूल्य उचित होंगे तो व्यवहार संतोषजनक होगा तो हम आपको शीघ्र ही आदेश देंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु के आदेश देने से पहले पूछताछ किया जाता है। पूछताछ के आधार पर जो उधर से कोटेशन या जवाब दिया जाता है उससे संतुष्ट होने के बाद क्रेता विक्रेता को आदेश पत्र जारी करता है।
आशा है आप शीघ्र उत्तर देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। उसके बाद फिर नीचे भाव दिए करके जो पत्र लिखने वाला स्वामी होता है वह सारा विवरण नीचे फिर से उल्लिखित करता है। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का, यह है हमारा आदेश संबंधी पत्र। हम लोग परफॉर्मा पहले ही देख चुके हैं। परफॉर्मा में हम लोगों ने ये जाना और समझा है कि सबसे ऊपर क्रेता का विवरण पूरा भरना होता है, जिसमें मोबाइल नंबर, मेल आईडी, संदर्भ संख्या, दाहिने तरफ पूरा पता और दिनांक उल्लिखित किया जाता है। उसके बाद जिस तरह से हम लोग सामान्य पत्र लिखते हैं वो पत्र लिखने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, कहता है सर्वश्री सर्वश्री जनता औषधि भंडार मेरठ 14 जुलाई 2019 को सर्वश्री नवीन औषधि भंडार लखनऊ को उनके निरख पत्र के उत्तर में आदेश पत्र भेजते हैं। हम लोगों ने देखा अभी अभी कि अगर कोटेशन पत्र यानी निरख पत्र के रूप में अगर आपको जवाब मिल गया है और आप उनके विक्रय की शर्तों से संतुष्ट हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक क्रेता विक्रेता को आदेश पत्र जारी करता है। यहाँ देखिए क्रेता कौन है, जनता औषधि भंडार। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम लोग मान लेंगे किसी नाम के माध्यम से, तभी पत्राचार का प्रोफार्मा बना पाना संभव हो पाता है। तो यहाँ मान लिया गया है कि जनता औषधि भंडार एक क्रेता है, आयुर्वेदिक औषधियों के थोक एवं फुटकर विक्रेता है। ये कहाँ के हैं, ये गढ़ रोड मेरठ के हैं। और उसके बाद इनके मेल आईडी, इनका टेलीफोन नंबर, इनका संदर्भ संख्या यहाँ उल्लिखित कर दिया गया। उसके बाद फिर कहता क्या है कि किसके पास पत्र लिखना है, तो सर्वश्री नवीन औषधि भंडार अमीनाबाद लखनऊ को पत्र लिखना है। ये जो हो गए विक्रेता हो गए। विषय क्या है, आदेश पत्र। उसके बाद अभिवादन के साथ, प्रिय महोदय आपके द्वारा भेजे गए माल के नमूने मूल्य की सूची प्राप्त हुई। कृपया सवारी गाड़ी द्वारा अगर लिखित माल 28 जुलाई 2019 तक पहुंचाने की कृपा करें। क्या चाहिए ये आयुर्वेदिक दुकानदारों को, कस्तूरी चाहिए 50 ग्राम, शिलाजीत पत्थर चाहिए। उसके बाद कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जो माल भेजें वह पूर्णतया नमूने के अनुसार हो। बिल्टी सिंडिकेट बैंक मेरठ के मार्फत से भेजे। पैसा भुगतान की शर्तों का भी उल्लेख कर दिया गया है। साथ ही साथ फिर से देखिएगा कि नीचे जो क्रेता है वो अपना सारा विवरण यहाँ उल्लिखित कर दिए। कहने का आशय यह है कि हम लोग यहाँ इस बात को समझ लिए हैं कि व्यावसायिक पत्र लिखने के यही प्रोफार्मा है। हमको जब भी व्यावसायिक पत्र लिखने की बात का उल्लेख किया जाएगा तो हमें इसी प्रोफार्मा, इसी प्रारूप को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।